डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज का हमारा पीपीसी का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 इसके क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमने डेफिनेशंस के ऊपर किया था, सेकंड क्वेश्चन हमने किया था सेक्शन 34 और सेक्शन 149 पे, और आज हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका, जो है हमारा सेक्शन 53, और इसको हम मिला के पढ़ेंगे सेक्शन 75 पीपीसी के साथ। और ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिफाइन पनिशमेंट्स एंड डिस्कस इट्स काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स एंड, या फिर वो इस तरह से क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 53 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड थ्रू विच सेक्शन 75 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। आपसे जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछे आपने उसी तरह से इसको मैनेज कर लेना है। अब पनिशमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो बंदा रॉन्ग कमिट्स करता है या जो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाए, ताकि आइंदा के लिए वो खुद को सुधार ले और दोबारा पनिशमेंट ना करे। एक तो ये पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट है। दूसरा ये है कि हम देखेंगे कि हम पाकिस्तान पिनल कोड मुकम्मल पढ़ेंगे तो इसमें हमें सेक्शन 53 के अलावा कहीं पे भी पनिशमेंट का सेक्शन नहीं मिलेगा। या फिर हम देखेंगे सेक्शन 75 पढ़ेंगे तो उसमें बस हवाला दिया गया है कि जो कोई सेक्शन चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के तहत ऑफेंस कमिट करता है और उन ऑफेंसेस के तहत उसको पनिशमेंट हो जाती है, और उसके बाद दोबारा वो ऑफेंस अगर रिपीट करता है तो उसको उसकी पनिशमेंट में जो है इजाफा किया जाएगा। ये सेक्शन 75 हमें बताता है। तो इसके अलावा जो इसकी पनिशमेंट का सेक्शन है वो सेक्शन सिर्फ और सिर्फ 53 है पाकिस्तान पिनल कोड में, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में, कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट बताएं सेक्शन 53 में जो दी गई हैं पाकिस्तान पिनल कोड में। तो इसके अलावा बताएं कि अगर कोई और सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड में तो वो भी बताएं, अगर नहीं है तो वो भी बताएं। तो फिर आपका ये क्वेश्चन बनेगा इस तरह से कि सेक्शन 53 में तो पनिशमेंट्स बताई गई हैं, इसके अलावा सेक्शन 75 को अगर मिला के पढ़े तो वही बात जो मैंने बताई कि चैप्टर 12 और 17 के तहत अगर ऑफेंस रिपीट हो जाएं तो फिर उनकी पनिशमेंट जो है उसमें इजाफा किया जाएगा। अब आपके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। सेक्शंस को पढ़ने के बाद हम सेक्शंस को भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का मेथड भी साथ साथ ही बताती जाऊंगी। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो उसका आगाज़ आपने इंट्रोडक्शन से ही करना होता है। तो आज का क्वेश्चन भी आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप इसकी रेलिवेंट प्रोविजन लिखेंगे। रेलिवेंट प्रोविजन में आप सेक्शन 53 और सेक्शन 75 लिख लेंगे। उसके बाद आप मीनिंग ऑफ पनिशमेंट्स लिख लेंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आ जाएंगे हम काइंड्स ऑफ पनिशमेंट पे। और काइंड्स ऑफ पनिशमेंट जो है सेक्शन अंडर सेक्शन 53 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, वो है हमारी किसास है, दियत है, अर्श है, दमन, तज़ीर, डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट विच इज़ ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन। और 6 नंबर पे आप हेडिंग लिख लेंगे इसकी इनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, और एंड पे आप इसका कंक्लूजन लिख देंगे। और जब आप काइंड्स ऑफ पनिशमेंट लिखेंगे अंडर सेक्शन 53 तो इनको आपने 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी करते जाना साथ साथ, तो वो आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम ऐसा करते हैं कि सेक्शन 53 को पढ़ते हैं। तो उससे पहले फिर मैं आपको एक दफ़ा ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास लेक्चर सुनने से पहले, लेक्चर जब आप स्टार्ट करें तो आपके पास बेयर एक्ट हो, आपके पास पेंसिल हो, आपके पास नोटबुक हो, और जो जो सेक्शन मैं आपको बताती हूँ जिसको जिस सेक्शन के साथ मिला के पढ़ना है आपने उसको शॉर्ट्स अपने सेक्शंस के साथ ही ऊपर ऊपर नोट करते जाना है, ताकि जब भी आप दोबारा वो सेक्शन पढ़ें, बुक पढ़ें, तो आपको पता हो कि हमने किस सेक्शन को किस सेक्शन के साथ मिला के पढ़ना है। और इन चीज़ों से आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये जो हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं इनको हमने ऐसे ही पढ़ना होता है कि एक सेक्शन को हमने दूसरे सेक्शन के साथ मिला के पढ़ना है। और यही एक फ़न है लॉ पढ़ने का कि हमें पता होना चाहिए किस सेक्शन को किसके साथ मिला के पढ़ना है। तो अब आप अगर किसी के पास वो नहीं है, बेयर एक्ट नहीं है, तो फटाफट अपना बेयर एक्ट खोले और उसके बाद आपके पास पेंसिल हो, नोटबुक हो, तो फिर आप अपना जो है वो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें। तो अब हम सेक्शन 53 पढ़ते हैं इसका।
सेक्शन 53 है पाकिस्तान पिनल कोड का, इसको खोलें तो इसमें पनिशमेंट्स बताई गई हैं कि कौन कौन सी पनिशमेंट है इसमें। तो ये स्टार्ट ही इसका होता है कि फर्स्टली किसास है। इसके आगे आप अगर बुक है पास तो बुक के ऊपर भी नोट करते जाएं, और अगर आपको मज़ीद किसी बात की समझ ना आए तो आप अपने जो है वाइट बोर्ड के ऊपर मैंने सारे सेक्शंस आगे लिख दिए हैं, किसको किसके साथ मिला के पढ़ना है, तो आपने उसको ज़रा स्टॉप करके वीडियो को तो उसको देख लेना। अब हम देखते हैं कि जो पहली पनिशमेंट है वो है किसास, और इसको इसके साथ 299 के सेक्शन लिखा है, इसको उसके साथ मिला के पढ़ना है। उसके बाद दियत है 299 ई सेक्शन के साथ इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद दमन है 299 डी, इसके साथ हमने पढ़ना है। फिर उसके बाद तज़ीर है 299 एल, इसके साथ पढ़ना है। फिर उसके बाद डेथ। अब डेथ के आगे हम सेक्शंस तो मुख्तलिफ हैं, मतलब जैसे 302 का ऑफेंस हो तो उसमें डेथ इम्प्रिजनमेंट होती है। फिर इसके अलावा और भी बेशुमार ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें हमें जो है वो डेथ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। तो इसके अलावा उन सेक्शंस को अलग-अलग जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो फिर हम उनको सेपरेट कर लेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनके तहत डेथ सेंटेंस दी जाती है। तो फिर उस हवाले उसके साथ ही हम उसकी रेलिवेंट प्रोविजन जो है वो भी देख लेंगे। फिर इसके साथ हमारा जो इसकी सेकंड टाइप है जो नंबर 7 पे है वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और इसके आगे आपने सेक्शन 57 लिख लेना, जिसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो उसका ड्यूरेशन क्या है। सेक्शन 57 हमें उसका ड्यूरेशन बताता है। इसके बाद आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट हैं। पहली है रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, दूसरी है सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। फिर 9 नंबर पे फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद 10th नंबर पे फ़ाइन, और इसके साथ आपने सेक्शन 63 लिख लेना है कि फ़ाइन की जो मिनिमम और मैक्सिमम रेशो है वो कितनी होगी, ये हम सेक्शन 63 में पढ़ेंगे। अब आप ऐसा करें कि आप सेक्शन 53 हम पढ़ रहे हैं, तो जो फर्स्ट टाइप थी किसास की उसको हमने वाइट बोर्ड पर भी मैंने लिखा हुआ है कि 299 के साथ मिला के पढ़ना है। इसके अलावा आप नोट भी कर लें अपने बेयर एक्ट के ऊपर। तो साथ ही आप अब ऐसा करें कि सेक्शन 299 के खोलें। जी, सेक्शन 299 के में है किसास। किसास का क्या मतलब है? किसास मीन्स पनिशमेंट बाय काजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉन्विक्ट एज ही हैज़ कॉज टू द विक्टिम और बाय काजिंग हिज डेथ इफ ही हैज़ कमिटेड कत्ल अमद इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द विक्टिम और अवली। किसास का मतलब ये है कि ये एक ऐसी पनिशमेंट है जो काज की जाती है, सिमिलर हर्ट दिया जाता है एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉन्विक्ट, यानी कि जिसने ऑफेंस कमिट किया है, जिस बंदे ने उस बंदे ने जिस तरह का ऑफेंस कमिट किया अगले बंदे के साथ, उसकी बॉडी के ऊपर उसको इंजर किया है या उसने किया है कत्ल अमद कमिट किया है, जो वो ऑफेंस कमिट करेगा उसके साथ वैसी ही उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अगर किसी बंदे ने किसी के बाजू को अलग कर दिया है तो जो कन्विक्ट पर्सन है उसका बाजू अलग कर दिया जाएगा। अगर उसने कत्ल अमद किया है, उसने किसी का मर्डर कर दिया है, तो फिर उसको भी जो है वो कत्ल अमद उसका भी किया जाएगा, उसका भी फिर जो है वो उसकी भी डेथ कॉज की जाएगी। तो किसास का मतलब भी ये है कि पनिशमेंट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कन्विक्ट, सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कन्विक्ट, यानी कि जिस तरह का उसने किसी को हर्ट पहुंचाया है उसी तरह का सेम टू सेम हर्ट पहुंचाना कन्विक्ट पर्सन को। कन्विक्ट हम कहते हैं जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है या जिसको सज़ा हो चुकी है, सज़ा याफ्ता पर्सन को। कन्विक्ट और विक्टिम, ये दो टर्म्स हम बार बार पाकिस्तान पिनल कोड में पढ़ेंगे। कन्विक्ट हम उस पर्सन को कहते हैं जिसने ऑफेंस कमिट किया है और उसको सज़ा हो चुकी है, और विक्टिम हम उस शख्स को कहते हैं जो सितम रसीद है, जिसको हर्ट किया है या मतलब वो बंदा जो किसी दूसरे के एक्ट की वजह से इंजर हुआ है, या उस बंदे को हम कहेंगे कि वो विक्टिम है। और कन्विक्ट और विक्टिम ये टर्म ऑल टाइम आपके माइंड में होनी चाहिए कि कन्विक्ट वो शख्स जो ऑफेंस कमिट करता है और विक्टिम वो शख्स जिसके साथ ऑफेंस कमिट किया जाता है। तो फिर किसास का क्या मतलब हुआ कि सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द
विक्टिम, या फिर क्या करना कि डेथ काज करना अगर उसने कत्ले अमद कमिट किया हो तो इसके साथ ही हम दोबारा आएंगे अपने सेक्शन 53 पर। किसास का जो है पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद आप आ जाएंगे दियत पे। सेकंड पे है दियत, और दियत है 299 में दियत की डेफिनेशन बताई गई है। अब हम फिर दोबारा 299 पे आ जाएंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे दियत की डेफिनेशन। और दियत की डेफिनेशन 299 में बस इतनी ही बताई गई है कि दियत मीन्स द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323 पेएबल टू द हियर्स ऑफ द विक्टिम। अब इन्होंने 299 में ही हमें ये स्पेसिफिकली बता दिया है कि दियत का मतलब क्या है, कि ये कंपनसेशन एक ऐसा मुआवजा, एक ऐसे नुकसान की तलाफ़ी है जो स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 323 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड में। और 323 का हवाला आते ही हम अब आ जाएंगे सेक्शन 323 पाकिस्तान पिनल कोड के ऊपर, और हम देखेंगे कि क्या कितनी अमाउंट होनी चाहिए दियत की जब दियत की पनिशमेंट ग्रांट की जाती है कन्विक्ट को। तो इसमें वैल्यू ऑफ दियत है 323 के तहत दी गई, द कोर्ट शेल सब्जेक्ट टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना एंड कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कन्विक्ट्स एंड द हीयर्स ऑफ द विक्टिम फिक्स द वैल्यू ऑफ दियत which shall not be less than the value of 30,630 grams of silver। यहाँ पे वैल्यू ऑफ दियत बताई गई है कि जो कोर्ट है जब वैल्यू ऑफ दियत ग्रांट करेगी तो कोर्ट ने क्या करना है कि इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन होली कुरान एंड सुन्ना, होली कुरान एंड सुन्ना में जो फरमान है, इस्लाम का फरमान है, उसके तहत दियत की अमाउंट फिक्स की जाएगी। और इसके अलावा जो है वो देखा जाएगा कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कन्विक्ट पर्सन की, तो उसके मुताबिक जो है वो दियत की वैल्यू फिक्स की जाएगी। लेकिन एक कंडीशन रख दी उन्होंने कि जो दियत की वैल्यू है वो इतनी अमाउंट से कम नहीं होगी, इतनी अमाउंट तक तो वो लाजमी होगी, जबकि इससे ज़्यादा की अमाउंट अगर इससे ज़्यादा अमाउंट अगर करनी है, अमाउंट की पनिशमेंट ग्रांट करनी है कोर्ट ने, तो फिर कोर्ट क्या करेगी कि वो वाले असूल और ज़वाबित जो होली कुरान एंड सुन्ना में बताए गए हैं, या फिर वो क्या करेगी कि कन्विक्ट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो दियत की पनिशमेंट कोर्ट ग्रांट कर देगी। तो जो मिनिमम पनिशमेंट है दियत की वो कितनी होनी चाहिए, 30,630 ग्राम सिल्वर की। 30,630 ग्राम सिल्वर की अमाउंट जो है वो लाजमी तौर पे कोर्ट उसको उसके ऊपर पनिशमेंट आयद करेगी कन्विक्ट पर्सन के ऊपर। और इससे ज़्यादा अगर करनी होगी तो फिर होली कुरान एंड सुन्ना में जो मैनर्स बताए गए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, या फिर जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी कन्विक्ट पर्सन की, उसके तहत वो पनिशमेंट आयद की जाएगी कोर्ट की तरफ से। फिर इसका जो सेक्शन 323 का सब सेक्शन 2 है उसमें बताया गया है कि अब ये होता है कि ये आपके जहन में सवाल आ सकता है कि 30,630 ग्राम जो सिल्वर है उसकी कीमत किस हिसाब से हम ऑब्जर्व करेंगे, कितनी उसकी कीमत होगी। तो सेक्शन जो सब सेक्शन 2 है 323 का, ये हमें बताता है कि फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1 द फेडरल गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट declare the value of silver on the first day of July each year or on such date as it may deem fit, which shall be the value payable during the financial year। कहते हैं कि जो दियत की रकम है कि इसकी कितनी वैल्यू होगी अमाउंट की, तो ये जो मौजूदा साल में जो फेडरल गवर्नमेंट है जो फिक्स करती है ना जब वैल्यूज़, वो कि गोल्ड की इतनी वैल्यू होगी, सिल्वर की इतनी वैल्यू है इस साल के लिए, तो फिर हर साल जो गोल्ड की या सिल्वर की जो वैल्यू फिक्स की जाती है बाय द फेडरल गवर्नमेंट, तो वो वाली वैल्यू उसकी होगी, उसकी दियत की उतनी वैल्यू लगेगी 30,630 ग्राम सिल्वर के हिसाब से। तो इसके साथ ही अब हमारा पहले हमने किसास को देखा, किसास की पनिशमेंट हमने पढ़ी 299 के में, उसके बाद हम दियत में आए सेक्शन 53 के तहत, फिर दियत के जो सेकंड क्लास थी उसमें उसको हमने मिला के पढ़ा सेक्शन 299
299 डी के साथ हमने ई के साथ मिला के हमने दियत को पढ़ा। फिर जब हम 299 ई पे आए तो उसमें लिखा हुआ था कि दियत की अमाउंट या कंपनसेशन जो है अंडर सेक्शन 299 ई वो स्पेसिफाई की गई है सेक्शन 323 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड में। फिर हम पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 323 भी आए, वहाँ पे हमने देखा कि दियत की वैल्यू कितनी है। और उसके बाद हम आ जाएंगे थर्ड नंबर पे। सेक्शन 53 में जो डेफिनेशन बताई गई है, जो पनिशमेंट बताई गई है, वो है अर्श। अब अर्श की जो डेफिनेशन है वो बताई गई है सेक्शन 299 बी में। अब हम 53 में देखा हमने, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड नंबर पे आए। थर्ड नंबर पे हमारा अर्श, और अर्श को अब हम मिला के पढ़ेंगे सेक्शन 299 बी के साथ। अब हम दोबारा से आ जाएंगे सेक्शन 299 पे। तो 299 बी में अर्श की पनिशमेंट बताई गई है। अर्श की डेफिनेशन है, अर्श मीन्स द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर टू बी पेड टू द विक्टिम और हिज हियर्स अंडर दिस चैप्टर। कि ये जो चैप्टर है जो सेक्शन 299 से स्टार्ट हो रहा है, इसके तहत जहाँ पे भी जिस ऑफेंस के साथ अर्श की अमाउंट फिक्स की जाएगी, फिक्स की गई होगी इस स्टैचू के तहत, वो हम वन बाय वन उनको बाद में पढ़ेंगे, इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो फिर हम देखें कितनी अमाउंट अर्श की कोर्ट जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम ग्रांट कर सकती है, या फिर मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट के अलावा हम देखेंगे कि जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं उनके साथ ही उसकी अमाउंट बता दी जाती है कि इस हिसाब से जो है वो अर्श जो है वो 1/3 पे करना है या 1/2 पे करना है या कितने % पे करना है, उस हिसाब से सेक्शंस में बताया गया होगा कि इतनी अर्श की अमाउंट जो है वो उसको उसके ऊपर मुलजम के ऊपर आयद की जाए, तो उस हिसाब से वो पनिशमेंट होगी। उसके बाद हम फिर सेक्शन 53 पे आएंगे। तो नंबर 4 पे हमारा बताया गया है दमन। दमन की अब डेफिनेशन जो दी गई है पाकिस्तान पिनल कोड में वो है सेक्शन 299 डी में। अब आप सेक्शन 299 डी खोलेंगे तो उसमें दमन के मीनिंग बताए गए हैं। दमन मीन्स द कंपनसेशन डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम फॉर काजिंग हर्ट नॉट लायबल टू अर्श। कहते हैं कि जो अर्श है ना, ये तो मुख्तलिफ सेक्शंस में इसका बताया गया है कि कितने % जो है वो अर्श की अमाउंट या अर्श की पनिशमेंट जो है ये आयद की जाएगी मुलजम के ऊपर। अब ये जो दमन है ये एक ऐसी पनिशमेंट है कि जो कोर्ट ने डिटर्मिन करनी होती है, और जहाँ पे अर्श लायबल नहीं होगा वहाँ पे दमन आ जाएगा। तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट ने कितनी पनिशमेंट जो है वो आयद करनी है मुलजम के ऊपर। उसके बाद हम आ जाएंगे फिर सेक्शन 53 पे। तो उसके बाद पनिशमेंट बताई गई है 5th नंबर पे तज़ीर बताई गई है। तज़ीर को हम मिला के पढ़ेंगे सेक्शन 299 एल के साथ। और जब आप 299 एल खोलेंगे तो उसमें तज़ीर के मीनिंग बताए गए हैं कि तज़ीर मीन्स पनिशमेंट अदर दैन किसास, दियत, अर्श और दमन। तो दियत का क्या मतलब हुआ कि एक ऐसी पनिशमेंट है कि जो किसास, दियत, अर्श और दमन से डिफरेंट है। जो ये चारों जब पनिशमेंट नहीं ग्रांट की जाएंगी कोर्ट की तरफ से, किसास, दियत और अर्श और दमन की, तो तब कोर्ट जो है वो एज अ तज़ीर पनिशमेंट ग्रांट करेगी। उसके बाद आ जाएंगे हम फिर सेक्शन 53 पे। उसके बाद है हमारा डेथ का सेक्शन बताया गया है। डेथ में हम देखेंगे कि मुख्तलिफ सेक्शंस हम पढ़ेंगे जिनमें डेथ सेंटेंस काज की जाती है, तो ग्रांट की जाती है। तो फिर जब जैसे जैसे हम वो सेक्शंस पढ़ेंगे तो फिर उनको हम इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर साथ साथ ऐड करते जाएंगे। उसके बाद 7 नंबर पे हमारा आ जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है हमारा, तो इसमें इसको हम मिला के पढ़ेंगे सेक्शन 57 के साथ। तो सेक्शन 57 में है यही बताया गया सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। आपके जहन में अब ये क्वेश्चन आएगा कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का क्या मतलब है, यानी कि कितनी देर के लिए पनिशमेंट होगी। क्या पूरी ज़िंदगी इंसान को जेल के अंदर फेंक दिया जाएगा, या अगर पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं फेंका जाएगा तो फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी। तो ये सेक्शन 57 है पाकिस्तान पिनल कोड का, ये हमें क्लियर करता है कि इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स फॉर पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रेकन्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 25 ईयर्स। तो ये आपका जो क्वेश्चन है आपके माइंड में वो क्लियर कर देता है सेक्शन 57 कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है उसका मतलब ये है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर 25 ईयर्स।
यानी कि 25 साल की सज़ा को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कहा जाता है। और उसके बाद हम फिर सेक्शन 53 पे वापस आते हैं। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बाद 8 नंबर पे जो है वो इम्प्रिजनमेंट विच इज़ ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, एक रीगेस इम्प्रिजनमेंट है, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। जब हम थारोली पाकिस्तान पिनल कोड को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर रीगेस इम्प्रिजनमेंट का कहा गया है कि इन ऑफेंसेस के तहत रीगेस इम्प्रिजनमेंट ग्रांट की जाएगी। कुछ ऐसे हैं जिनके तहत सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, तो हम साथ साथ ही करते जाएंगे। उसके बाद है 9th नंबर पे है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ ऐसे हालात वाक़यात होते हैं कि जिनके तहत अक्यूज पर्सन की प्रॉपर्टी को भी फोरफिट कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है उसकी प्रॉपर्टी को। तो ये भी एक पनिशमेंट है। उसके बाद जो सेक्शन 53 का 10th नंबर पे पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है वो है फ़ाइन। फ़ाइन जो है, अब ये हम देखेंगे कि कितनी अमाउंट जो है फ़ाइन की वो मैक्सिमम या मिनिमम हो। तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 63 है इसका, उसके तहत हमें पता चल जाएगा कि अमाउंट ऑफ फाइन जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम कितनी होगी। तो इसमें कहते हैं कि वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन मे एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल टू अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। अब इसमें सेक्शन 63 के अलावा हम देखेंगे तो कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जहाँ पे उन्होंने बताया होता है कि इतनी जो है वो अमाउंट ऑफ फाइन होगी, 1000 होगी, 2000 होगी, 50,000 होगी या 1 मिलियन होगी। तो कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जहाँ पे उन्होंने अमाउंट जो है फ़ाइन की वो फिक्स नहीं की होती कि इतनी अमाउंट ऑफ फाइन होगी। बस उन्होंने ये बता दिया गया होता है कि इसको इम्प्रिजनमेंट होगी और इम्प्रिजनमेंट के साथ इसको फ़ाइन की भी पनिशमेंट दी जाएगी। अब जहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं की गई होगी फ़ाइन की, तो वहाँ पे हमें सेक्शन 63 का सहारा लेना पड़ेगा। सेक्शन 63 पाकिस्तान पिनल कोड का हमें ये बताता है कि जो है वो मैक्सिमम कितनी भी अमाउंट हो सकती है फ़ाइन की, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो अमाउंट जो है ऑफेंस के लिहाज से एक्सेस नहीं करनी चाहिए। मतलब ये कि एक बंदा है वो कर लेता है, थेफ्ट करता है, कमिट करता है, चोरी करता है 50 लाख की, एक बंदा है वो चोरी कर लेता है 5000 की। अब ये है कि जब हम अमाउंट ऑफ फाइन कोर्ट उसको ग्रांट करेगी तो जिस बंदे ने 50 लाख रुपए की चोरी की है उसको उसके अमाउंट के लिहाज से फ़ाइन किया जाएगा। अब जिसने 5000 रुपये की चोरी की है उसको उसके 5000 रुपये के हिसाब से उसको फ़ाइन किया जाएगा। तो सेक्शन 63 भी यही कहता है कि अगर अमाउंट फिक्स नहीं की गई, कहीं पे एक्सप्रेस नहीं की गई, तो फिर वहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम या कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है और कोर्ट ने इस चीज़ को जहन में रखना है वो पनिशमेंट ग्रांट करते हुए कि इसकी जो है वो एक अमाउंट जो है फ़ाइन की वो एक्सेस नहीं करनी चाहिए ऑफेंस के लिहाज से। यानी कि ऑफेंस के वो देखते हुए, उसकी शिद्दत को देखते हुए जो है वो फ़ाइन की पनिशमेंट उसको ग्रांट की जाएगी। तो ये थी हमारी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट जिनको आपने 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है और इन तमाम सेक्शंस को आपने अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हम आ जाएंगे कि हमने अपने क्वेश्चन में लिखा कि हम सेक्शन जो है 53 इसको हम मिला के पढ़ेंगे सेक्शन 75 के साथ। तो सेक्शन 75 पे अब आप आ जाएँ तो इसमें है बताया गया कि इन्हांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 एंड चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि अगर किसी बंदे ने चैप्टर 12 या चैप्टर 17 के तहत कोई ऑफेंस कमिट किया हो, उस ऑफेंस का ट्रायल होने के बाद उसको सज़ा भी दी गई हो, तो फिर वो दोबारा से वो ऑफेंस रिपीट करेगा तो फिर उसकी पनिशमेंट में इजाफा किया जाएगा। इसको हम पढ़ के भी देख लेते हैं कि whoever having been convicted by a court in Pakistan of an offence punishable under chapter 12 or chapter 17 of this code with imprisonment of either description for a term of 3 years or upward। तो कहते हैं कि जिसमें मतलब जो इसकी पनिशमेंट में इजाफा होगा कि उसने अगर ऑफेंस मुलज़म ने रिपीट किया है चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के तहत। चैप्टर 12 और 17 में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं उन ऑफेंसेस को कमिट करने के बाद उसको सज़ा हो चुकी हो तो दोबारा वो जब ऑफेंस कमिट करेगा तो उसका ट्रायल होने के बाद प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज लगने के बाद जब उसको पनिशमेंट ग्रांट की जाएगी तो वो
जो है मिनिमम तो वो 3 ईयर्स तक उसमें इजाफा हो सकता है, और मैक्सिमम जो है वो कोर्ट देख लेगी कि उसको कितनी उसकी पनिशमेंट में जो है वो इजाफा करना है। उसके बाद इसका जो क्लास ए के बाद क्लास बी है, कहते हैं शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर ईदर ऑफ दोज चैप्टर्स with like imprisonment for like term shall be subject for every such subsequent offence to imprisonment for life or to imprisonment of either description for term which may extend to 10 years। मतलब ये कि इनके तहत चैप्टर जो 12 और 17 के तहत ऑफेंस रिपीट करेगा तो उसकी जो है पनिशमेंट वो इन्हांस की जाएगी। तो उसके बाद आप इसका कंक्लूजन कर लेंगे। तो एक दफ़ा हम फिर इसको देख लेते हैं कि हमने सेक्शन जो है 53 पढ़ा पाकिस्तान पिनल कोड का, और इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 75 के साथ मिला के, और जब हम 53 की काइंड्स पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ जो उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 और 10 नंबर पे जो इसकी पनिशमेंट बताई गई हैं उनको साथ साथ हम देख लेंगे कि उनकी डेफिनेशन जो है वो किस किस सेक्शन में दी गई हैं, फिर उनकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो आप उस तरह से जो है उनको ये कर लेंगे, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे। तो जब आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर रेलेवेंट प्रोविजन लिखेंगे, उसके बाद मीनिंग ऑफ पनिशमेंट, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, फिर काइंड्स पे आ जाएंगे, और काइंड्स को अलग-अलग से आप एक्सप्लेन करते जाएंगे। जब मतलब फर्स्ट नंबर पे है किसास को हमने मीनिंग देखे उसके 299 के में, फिर हमने मीनिंग लिखे, फिर उसके अंदर से जो आपको अगर एसेंशियल्स वगैरह निकालने आते हैं तो वो आपने देख लेने हैं कि किसास मतलब जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक दफ़ा आप आ जाए 299 के पे, ताकि मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेक्शन में से हमने उसके एसेंशियल्स कैसे निकालने होते हैं। तो 299 के पे जब हम आएंगे तो पहले भी हम इसको पढ़ तो चुके हैं, लेकिन फिर आपकी सहूलत के लिए कि आपको आसानी हो जाए कि अगर इसके एसेंशियल्स लिखने हो तो वो किस तरह से हम करेंगे। तो किसास की मीनिंग है कि किसास मीन्स पनिशमेंट बाय काजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कन्विक्ट एज ही हैज काज टू द विक्टिम और बाय काजिंग हिज डेथ इफ ही हैज कमिटेड कत्ल अमद इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द विक्टिम आर वली। तो आप इसके एसेंशियल्स लिख सकते हैं कि पहला कि ये लिखेंगे आप पनिशमेंट बाय काजिंग सिमिलर हर्ट, दूसरा एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी, थर्ड नंबर पे आप लिख लेंगे ऑफ द कन्विक्ट पर्सन, फिर फोर्थ नंबर पे आप लिख लेंगे कि डेथ काज की जाएगी तो अगर उसने जो है वो कत्ले अमद कमिट किया हो। तो इसी तरह से आपने सेक्शंस के अंदर से ही जो है वो उनके एसेंशियल्स निकाल के लिखने हैं। अब कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको आपको वर्ड टू वर्ड याद करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप उनका कंसेप्ट लेके तो उनके एसेंशियल्स को याद करेंगे। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो जैसे कि डेफिनेशंस हैं या उनके मीनिंग्स वगैरह हैं, उनको आपको वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ेगा। जैसे अब हमने ये काइंड्स ऑफ पनिशमेंट किया, इसमें हमने जितने भी सेक्शंस को डिस्कस किया इसके साथ, तो उसके साथ हम क्या करेंगे कि उनको हम वर्ड टू वर्ड याद करेंगे। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 की इनको एक्सप्लेन करते जाएंगे तो आपका एक बेहतरीन किस्म का क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई कमी पेशी लगे तो आप जो है वो मैं वीडियो को 1 से 2 दफ़ा सुन सकते हैं, और आपके इंशाल्लाह तमाम जो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।